बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं आसिम नसर फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, इस्तकामत तलब करें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर सारी दुनिया के लोगों जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, हमें ईमान नसीब करे, ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे। स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये हमने डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में हम कैम, इसका टॉपिक और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर में इसके साथ साथ रहें, लर्न करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। स्टूडेंट ये लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कैड डिस्कस किया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसका 100% इस टॉपिक के साथ ताल्लुक़ होता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप कंप्यूटर को मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली टूल्स डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब टूल्स जो हैं उनको पहले डिज़ाइन करना होता है। अब डिज़ाइन के लिए तो पुराना टॉपिक जो कैड हमने डिस्कस किया उसका 100% इस टॉपिक के साथ ताल्लुक़ है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में जब कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। अब टूल जो हैं उसका स्केच बनाना है, उसका क्या डिज़ाइन होगा, स्केच क्या होगा। पहले ये स्केच जो है नॉर्मल ड्राफ्टिंग से, मैनुअल वर्क से इसको स्केच बनाया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था। जो प्रॉब्लम्स आते थे तो एडिट करना, मॉडिफाई करना, एनहेंस करना, उसमें दोबारा फिर डिज़ाइन को स्टार्ट से ही शुरू करना पड़ता था। लेकिन अब कंप्यूटर के आने की वजह से हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी वजह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये भी होता है कि उसको अगर एडिट हमने करना हो, कोई पोर्शन हमने रिपीट करना हो और मज़ीद फिर डिज़ाइन जो है किसी और डिज़ाइन के बनने में हमें उसको यूटिलाइज़ करना हो, रीयूज़ करना हो, तो फिर भी जो है ये कैड हमें फ़ायदा देता है। लेकिन अब फाइनली कैड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक उससे एसोसिएटेड है वो ये कैम ही है, क्योंकि फाइनली तो हमने इसको टूल को क्रिएट बनाना तो है ना। अब बनाने के लिए भी हमारे पास जो है अब कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके डिफरेंट, क्योंकि मोल्ड्स बनेंगे, मोल्ड से आगे फर्दर जो है वो टूल डिज़ाइन किया जाएगा और टूल मज़ीद आगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाएगा। तो ये टॉपिक कैम जो है ये उससे एसोसिएटेड है और कई दफ़ा इन दोनों टॉपिक को कंबाइनली ही यूज़ कर लिया जाता है। कैड कैम बोलकर ये दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी एसोसिएशन दोनों की बहुत ज़्यादा आपस में, एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है। तो अब ये टॉपिक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल मशीन टूल्स। मशीन जो अब टूल्स डिफरेंट बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ किए जाएंगे। अब अगर हमने कोई कंपोनेंट बनाना है, मशीन भी बनानी, तो मशीन भी तो डिफरेंट पार्ट्स का ही कम्बिनेशन है। अब वो पार्ट जो हैं उनको भी तो पहले डिज़ाइन किया जाएगा, पार्ट्स के डिज़ाइन करने के बाद उसको बनाया जाएगा और फिर उसको जोड़ा जाएगा, तो एक कंप्लीट जो मशीन जो है कंप्लीट टूल वो बनेगा। तो अब इसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है एंड रिलेटेड मशीनरी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क पीसेस। जो भी हम वर्किंग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, जो काम हम करना चाहेंगे, तो वो काम जो है वो भी तो डिफरेंट टूल्स पीसेस को यूज़ करके ही कंबाइनली जो है अपना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, जो हम चीज़ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ये जो कैम जो है ये, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, असेंबली चेन है, असेंबली लाइन है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पार्ट बाय पार्ट जो है वो एनहेंसर होती रहती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो कैम जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर पार्ट को, हर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कैम यूज़ किया जाता है।
कैम सॉफ्टवेयर यूज़ डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। वही जो बात हम कर रहे थे कि जो डिजिटल जो डिज़ाइन बनाया है कैड के ज़रिए, कैड की मदद से कैम उस डिज़ाइन को यूज़ करेगा। और डिजिटल डिज़ाइन है तो इसमें कंप्यूटर के टूल्स या डिफरेंट आप मशीन के पार्ट्स में इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैड की जो आउटपुट है वो कैम की इनपुट बन जाएगी और उसके थ्रू फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइन को कंट्रोल करते हुए प्रोडक्ट को बना लिया जाएगा। इट यूजेस दैट डिज़ाइन टू कंट्रोल प्रोडक्शन मशीनरी। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग चेन है, उसके हर स्टेप को फिर कंप्यूटर कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो हमने कैड के ज़रिए बनाया था। और हर पार्ट के अंदर पार्ट बाय पार्ट जो है, पॉइंट बाय पॉइंट, यूनिट बाय यूनिट उस पार्ट को उसकी कंप्लीशन जो है वो होती जाएगी। फाइनली प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनको सारों को कंट्रोल करने के लिए कैम यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी। ठीक है, ये CNC कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी, ये कंप्यूटर जो है ये पूरे असेंबली लाइन को, प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली यूज़ किया जाता है और हार्डवेयर भी टू ऑटोमेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और अगर आप ये मेगा फैक्ट्री की अगर आप बात करते हैं जिसमें हमने कैड में भी बात की थी कि नॉर्मली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है कैड और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही ये एग्जांपल है, और भी डेफिनेटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी हम देखेंगे जिसमें कैम को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स की कंप्लीशन में। प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैड, उसके बाद फिर कैम यूज़ किया जाता है। कैम इटसेल्फ स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजुअली वर्क्स इन सीक्वेंस विद कैड। ठीक है, उसके ज़रिए ही ये उस सीक्वेंस में ही पहले कैड के थ्रू डिज़ाइन किया जाएगा और फिर कैम के ज़रिए जो है पूरे जो मेगा फैक्ट्री को कंट्रोल किया जाएगा टू अलाउ मशीन्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर डिज़ाइन। कंप्यूटर डिज़ाइन से जो है जो हमारी आउटपुट थी उसको फिर कैम के ज़रिए कंप्लीशन की तरफ लेके जाया जाएगा। एंड सॉफ्टवेयर rather than engineers have to set up machines and processes manually, बजाय इसके कि मैनुअल पर्सन जो हैं, इंजीनियर जो हैं, वो इन मशीन्स को सेट करें, उसको मेंटेन करें और डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है मैनुअली कंट्रोल करें। कैम के ज़रिए जो है इन मशीन्स को, इन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहा जाता है और जिसको ये CNC की जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये अब मेन बात ये ज़हन में रखें कि कंप्यूटर्स के ज़रिए जो है ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंप्लीट यूनिट है उसके हर पॉइंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। इसका टेक्निकल वर्ड जो है वो CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इज़ द ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑफ मशीनिंग टूल्स। जैसे कोई भी ड्रिलिंग की जा रही, बोरिंग या लैस जो है जिसके ज़रिए पार्ट्स बनाए जा रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। एंड 3D प्रिंटर्स, अब 3D प्रिंटर्स आपको पता है ये एडवांस में लेटेस्ट प्रिंटर है कि डिज़ाइन करके ये जो प्रिंटर जो है इसमें डेफिनेटली मटेरियल तो यूज़ किया जाएगा। तो आप मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये 3D प्रिंटर जो है ये ओरिजिनल जो है प्रोडक्ट ही बना सकता है अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। ये नॉर्मली ये आम जो प्रिंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं पेपर प्रिंटर वो नहीं है। 3D प्रिंटर जो है इसके ज़रिए जो है कोई भी पार्ट जो है वो डिज़ाइन जो है इसको पुट कर दिया जाए एज एन इनपुट और उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये डिजिटली जो है ये पार्ट ही बना सकता है। ठीक है, Computer aided manufacturing refers to an automation process that accurately converts product design and drawing of an object into a code format. Definitely क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग ये कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, तो इसलिए वो जो डिज़ाइन जो था जो कैड के ज़रिए बनाया था ये उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करता है। that accurately converts product design and drawing of an object into a code format। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन बात वही है कि अगर कंप्यूटर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो 0 1, और अगर हम जो है इसको फ़िज़िक्स के हवाले से बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ऑन ऑफ स्टेट के हवाले से जो हम वर्किंग कर चुके हैं
तो ये उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करता है, क्योंकि अब मशीन जो है वो अगर आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो वो 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो जिस तरह फ़िज़िक्स में हमारे पास 2 ऑन ऑफ स्टेट्स हैं, उसको ये रिकग्नाइज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कन्वर्जन जो है यानी ये हो रही है कि हम जो डिज़ाइन जो है नॉर्मली जो डिजिटल डिज़ाइन है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है ये कोड फॉर्मेट में, ताकि मशीन इसको अंडरस्टैंड करे और वर्किंग को कंप्लीट किया जाए। दिस सिस्टम अलाउज प्रोफेशनल्स हु हैव कंप्लीटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कोर्सेज टू कंट्रोल मशीनरी इन ए हाईली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट टू मैन्युफैक्चर वेरियस आइटम्स एंड पीसेस। डेफिनेटली प्रोफेशनल्स हैं, हम बात कैड की कर रहे थे कि कैड जो है ये हमारे पास टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ कोई एक पर्सन जो है ह्यूमन जिसको सिर्फ सॉफ्टवेयर अगर ऑपरेट करना, सिर्फ ऑपरेट करने से कैड का फंक्शनैलिटी जो है वो मैक्सिमम अवेल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिसके पास जो है ये डिज़ाइनिंग का, इंजीनियरिंग का, ड्राफ्टिंग का टेक्निकल नॉलेज होगा, तो फिर ही वो कैड को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकेगा। इसी तरीके से जो हम कैम की बात कर रहे हैं, कैम जो है कंप्लीट जो है एक फ़िज़िक्स की थ्योरी की बेस पर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के नॉलेज के बेस पर जो है ये वर्किंग कर रहा होता है। तो इसकी वर्किंग के लिए भी प्रोफेशनल्स ही रिक्वायर हैं जो इस पे वर्क करेंगे और इसके आगे फर्दर जो है वर्किंग में, कंप्लीशन में अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो अब दिस सिस्टम अलाउज प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स ही हैं जिन्होंने कैड के ज़रिए डिज़ाइन बनाया था, टू कंट्रोल मशीनरी इन ए हाईली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसको वो कन्वर्ट करेंगे ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ताकि प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। हर एक में एक्सपर्टीज़ ही रिक्वायर हैं, एक्सपर्ट्स रिक्वायर हैं जिनके पास कैड और कैम दोनों का नॉलेज है, तो फिर ही एक प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। कैम इज़ ऑल्सो यूज इन ऑल कंप्यूटर एडेड ऑपरेशंस इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब ये ना सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, बल्कि कैम जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है हेल्पिंग डिफरेंट काम जो हैं वो भी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किए जा रहे हैं, जो इनका ताल्लुक प्लानिंग, मैनेजमेंट और स्टोरेज के साथ है। तो कैम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि पूरे सिस्टम को आगे मैनेज करना, मज़ीद जो है एफिशिएंसी इसमें लेके आना, तो ये भी जो है कैम का ही पार्ट है। सिर्फ इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि इसके साथ जो मैनेजमेंट जो एबिलिटीज़ हैं कैम के अंदर, ये मैनेजमेंट एबिलिटीज़ डेफिनेटली जब भी हम कोई एनवायरनमेंट में कोई काम करते हैं तो काम को भी मैनेज करना होता है। स्केजुलिंग इन्वॉल्व है कि कितने टाइम पे हमें रिक्वायर है, स्पीड अगर किसी यूनिट्स की, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट यूनिट्स का कम्बिनेशन है, तो उसमें मैनेजमेंट के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट भी रिक्वायर है। अगर कहीं यूनिट में एक पार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि एंटायर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको तो नहीं क्लोज़ करना, वो जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सपोज़ अगर पॉज किया जाएगा, क्लोज़ किया जाएगा, फ़ौरन उसको ठीक करके अब उसके साथ जो है मज़ीद जो बाकी जो यूनिट्स हैं अब उनकी स्पीड को उसके हवाले से फिर एडजस्ट किया जाएगा, क्यों फ़ौरन उसको ठीक करके जो यूनिट जो है ख़राब है तो बाकियों की स्पीड को उसी हवाले से मैनेज करना, और जब यूनिट जो है उसको फ़ौरन अगर ठीक जब कर लिया जाएगा तो उसकी स्पीड डेफिनेटली नॉर्मल स्पीड से थोड़ा इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि प्रॉपर जो असेंबली लाइन की जो चेन में जहाँ पे अगर क्यों क्यू हो गई है, जहाँ पे हमने कोई पार्ट जो हैं उसको हमने पॉज किया हुआ है या वो एक जगह इकट्ठे हो गए हुए हैं, तो हम स्पीड को इसी तरीके से मैनेज करके पूरी असेंबली लाइन को फिर प्रॉपर मैनेज कर लेंगे और उसकी स्पीड जो है फिर मैनेज हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ये यूनिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है मेगा फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता कि कहीं एक यूनिट में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो एंटायर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही क्लोज़ कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल ही फिजिबल नहीं होता। जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको रोका जाता है, फ़ौरन ठीक करके जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ अटैच किया जाता है, अटैच ही होता है लेकिन ये इसको पॉज किया जाता है। साथ ही बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो तो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो वर्क करके जो है स्टैक जो है वो मेंटेन हो रही होती है, यानी जो डिफरेंट पार्ट्स जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो लेकिन अगर वो जो एक पॉइंट जो है
एक यूनिट जो है वो अगर ख़राब हो चुका हुआ है तो फिर बाकी यूनिट्स जो प्रोडक्शन लाइन जो कंटिन्यू किए हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, वो डेफिनेटली जो है वो स्टैक हो रहे हैं एक जगह पे, उनको होल्ड किया जा रहा है। और जैसे ही ये यूनिट ठीक हो जाएगा तो इसको स्पीड को, उस यूनिट को, रिमेनिंग यूनिट्स की स्पीड को मैनेज करके जो है नॉर्मल फ्लो में इस पूरे मेगा फैक्ट्री को फिर लेके आया जाता है। तो ये सारी जो है इसकी मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, ये भी कैम का ही पार्ट होता है। द कैम सिस्टम्स कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म बाय रोबोटिक वेल्डिंग मशीन्स। डेफिनेटली अब इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो पार्ट्स को आगे मज़ीद जो है वेल्ड करना है, उसको अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ गया हुआ तो उसको ठीक करना, एंड अदर इंडस्ट्रियल टूल्स जो हैं उसके लिए ये रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल विद प्रोसेस पाइपिंग ट्रेनिंग सुपरवाइजेस हाउ द सिस्टम मूव्स द रॉ मटेरियल टू डिफरेंट मशीन्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ईच स्टेप। और ये प्रॉपर एक ये हमारे पास ये टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोसेस पाइपिंग ट्रेनिंग, जिसके ज़रिए जो है, क्योंकि ये पूरा अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट जो है ये मेगा फैक्ट्री है, कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो डिफरेंट मज़ीद पॉइंट्स का कम्बिनेशन है, यूनिट्स का कम्बिनेशन है। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट, हर जो पॉइंट जो है, यूनिट जो है वो कैसे वर्क करेगा, क्या उसकी स्पीड होगी और किस तरीके से जो है, क्योंकि इनिशियली जो है जो रॉ मटेरियल जो है फाइनल इनिशियल पॉइंट से फिर फिनिश प्रोडक्ट तक डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिससे होते हुए प्रोडक्ट जो है अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचती है। तो इसलिए ये प्रॉपर ये एक एजुकेशन है जिसके ज़रिए जो है इसको मैनेज किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट्स आर आल्सो मूव विद इन द सिस्टम टू कंप्लीट अदर मैन्युफैक्चरिंग टास्क। जैसे अब जो अगर प्रोडक्ट जो है जब कंप्लीट अगर हो जाती है, फिनिश उसको कर दिया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट हासिल हो जाती है, लेकिन अभी जो है मज़ीद जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग टास्क बचे होते हैं, वो भी इस कैम के ज़रिए ही इसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे आप क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, पैकेजिंग इसमें रिक्वायर है, क्योंकि कंप्लीट है, इसको कार्टन में पैकेज इसको किया जाएगा और फाइनल चेक्स को अगर दोबारा जो है कंप्यूटर की मदद से या ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको चेक करते हैं, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम रह ना जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर ठीक हो सकता है ठीक है, रिसाइकल, अदरवाइज़ डिस्कार्ड किया जाता है। तो प्रोडक्ट जो है फिनिश जब हो भी जाती है उसके बाद भी मज़ीद काम है जो इस कैम के ज़रिए किए जाते हैं। अगर आप ये यहाँ पे अगर आप नेट पे, इंटरनेट पे अगर आप मेगा फैक्ट्रीज़ अगर आप उसके आप देखते हैं प्रोग्राम्स, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, आपको ये नॉलेज मौजूद है आपके पास। अब जो कैम का जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ यूजेस हैं, और कैम जिस तरह हम कैड की बात कर रहे थे, कैड में भी हमने डिसएडवांटेज जब डिस्कस किया था कि ये हाई कॉस्ट ओरिएंटेड ये डिज़ाइनिंग होती है। इसी तरीके से जब इतनी कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ऐप को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग की जा रही है, तो अब जब इसको डिज़ाइन को जब कैम के साथ लिंक किया जाएगा तो इसके लिए भी जो हाई कॉस्ट इंडस्ट्री जो है वही जो इसकी वर्किंग जो है, जो इसकी कॉस्ट रिक्वायर है, तो वही इसको ये बेयर कर सकती है। वो जो अब जिस तरह हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है लेकिन साथ ही हाई जो है प्रॉफिट इंडस्ट्री भी है। तो इसलिए ये कैड और कैम जो है ये हमारे पास जो है ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मीडियम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल जो है उसमें इसकी जो वर्किंग जो फंक्शनैलिटी है अपनी वो रिक्वायरमेंट के हवाले से उसको फिर मैनेज कर लेते हैं, मॉडिफाई चेंज कर लेते हैं। तो अदरवाइज़ ये जो कैड और कैम जो है हाई कॉस्ट और हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में ही ये दोनों टॉपिक्स कैड और कैम नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है कि हर इंडस्ट्री में ही ये यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है हर इंडस्ट्री जो है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है इन्हेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और उसमें अगर हमारे पास अभी हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस के अंदर भी कि अगर हमारे पास जो है एक्यूरेसी आ रही है, स्पीड भी अगर हमें मिल रही है, तो अगर डिमांड अवेलेबल है तो अगर प्रोडक्ट अगर जल्दी बनेगी तो डेफिनेटली इस टाइम जो है कम रिक्वायर होगा, तो इससे कॉस्ट जो है कॉस्ट भी मिनिमाइज़ होगी। कॉस्ट अब मिनिमाइज़ हो रही है
तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि प्रॉफिट ही डेफिनेटली फिर बढ़ रहा होता है। अब मशीन इक्विपमेंट, द पॉपुलर यूज़ ऑफ कैम इज़ इन वेरिंग डिफरेंट types of machining equipment used in industries. These may include point-to-point machines that rely on numerical control, वो हम कंप्यूटराइज हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। फॉर प्रिसीजन कटिंग, अगर आप डेफिनेटली आपने जब पार्ट्स बनाने तो पार्ट्स बनाने के लिए कटिंग भी तो रिक्वायर होगी ना, उसकी शेपिंग प्रॉपर शेप में लेके आना, फिर पैकेजिंग, ये सारी जो है ऐसी कोई भी इंडस्ट्री उसके अंदर फिर ये कैम को यूज़ किया जाता है। अब मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हम जो बात कर रहे थे कि ये क्योंकि एक कंप्लीट बहुत बड़ा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हर पार्ट को, हर यूनिट को कंट्रोल करना, मैनेज करना। तो इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कैम इज़ यूज इन टर्न की मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपीडिट दी ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। डेफिनेटली अब हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है उसमें भी कैम यूज़ किया जाता है कि डेफिनेटली मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो मटेरियल की कंपोजिशन क्या होगी, मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा। और कई दफ़ा जो है ये हमारे पास क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स भी हो जाते हैं। ह्यूमंस जो हैं उनको अगर वो इस एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं तो ह्यूमंस के लिए क्रिटिकल हो सकता है, तो वहाँ पे फिर ये कैम को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कैम विल स्पेसिफाई वॉल्यूम ऑफ रॉ एंड सेकेंडरी मटेरियल यूज़ इन दी केमिकल प्रोसेस। तो अब ये कैम को यूज़ किया जाता है मिक्सिंग करने के लिए, मटेरियल को यूज़ करने के लिए। कैम रिड्यूसेस द टाइम इन्वेस्टेड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। अब इसमें कैम में क्योंकि स्पीड भी जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी होती है, तो अब इसमें अगर मैनुअल वर्क से मैनुअल पर्सन जो हैं अगर इन मटेरियल्स को अगर वो मिक्स करते हैं और तो इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है, लेकिन जब आप कैम के ज़रिए इसकी मिक्सिंग में कैम को यूज़ करते हैं तो टाइम जो है वो हमारा बचता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे केमिकल और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर कैम को यूज़ किया जा रहा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस में इंक्लूड पाउडर्स, टैबलेट्स एंड लिक्विड्स, ईच ऑफ विच रिलाइज ऑन क्वांटिफाइंग इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग इक्विपमेंट। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है डिफरेंट ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कैसे उसको मिक्स किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब कंप्यूटर के ज़रिए जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है, कैम के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। कैम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड सेफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स। अब डेफिनेटली क्योंकि जब कैम सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है और कैम से पहले जो हम कैड की डेफिनेटली बात हम कर चुके हुए हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो है एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक्यूरेट जो है मेजरमेंट जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। जितनी हमें जो कंपोजिशन रिक्वायर है उसी एग्जैक्ट कंपोजिशन को यूज़ करके ही ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं या डिफरेंट अपनी जो टैबलेट्स जो भी आप मेडिसिन्स अगर जो बनाती हैं उसमें एग्जैक्ट जो है वो फिर जो रिक्वायरमेंट हैं, जो इंग्रेडिएंट एग्जैक्ट रिक्वायर हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके फिर क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। एंड एट द एंड स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ पैकेजिंग फॉर लिक्विड एंड ड्राई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो है आगे आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है या ड्राई फॉर्म में है, तो उसकी आगे प्रॉपर पैकेजिंग जो है वो भी अगर कंप्यूटर की मदद से की जाए तो वो डेफिनेटली क्वालिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि इसमें जो हैंड्स की अगर आप बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हैंड्स अगर नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं या एनवायरनमेंट जो है वो उसमें स्पीड भी डेफिनेटली क्योंकि ये रिक्वायर है, और जितनी जल्दी जो है इसको प्रॉपर इसकी पैकेजिंग कर दी जाएगी तो उतनी ही क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो इसके ये कैम को फिर इस डिफरेंट केमिकल या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ इसको किया जाता है। फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो है फील्ड्स, उसमें डिज़ाइन करना, इसको यूटिलाइज़ करना, ये भी कैम का यूज़ है। फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूजेस सेवरल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट सिंक्रोनाइज विद कैम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग पैनल्स में डिफरेंट जो हम इसके अंदर
इंजीनियरिंग के अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं पेंट्स के लिए या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसके अंदर भी जो है कैम को यूज़ किया जाता है। कैम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिटरमिन साइज, डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब डेफिनेटली जब हम ये इंजीनियरिंग बेस की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग जो रिक्वायरमेंट जो है वो कैम के ज़रिए जो है बेटर उसको मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो उसमें रिक्वायर होती है कि जो चीज़ जो रिक्वायर है, जिस मेजरमेंट में, जिस डेंसिटी में, जिस साइज़ में जो रिक्वायर है तो वही जो है उतना ही यूज़ किया जाए डेफिनेटली। फिर क्योंकि इंजीनियरिंग जो है, जब हम इंजीनियरिंग फील्ड में हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो इंजीनियरिंग के मटेरियल्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है, और कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जितना लाइफ स्पैन जो है रिक्वायर है उतने अरसे तक डेफिनेटली ये बिल्डिंग जो है वो मौजूद रहे, उसको प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये प्रॉपर एक टेक्निकल ये डिज़ाइन है और टेक्निकल ये हमारे पास ये फील्ड है, इसमें फिर कैम को यूज़ करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जो आप आगे जाके फिर डिफरेंट बिल्डिंग्स में, किसी तरह की भी बिल्डिंग जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ हैं उधर इसको यूज़ किया जाता है। In the world of engineering design for manufacturing, CAM software applications are crucial to providing manufacturers with durable, reliable equipment design. यही जो हम बात कर रहे थे। For instance, a fabrication manufacturer has a project that requires aluminium or steel panels for a large facility अगर require है। Suppose कोई एक fabrication manufacturer जो है उसका प्रोजेक्ट है जिसमें एल्यूमिनियम और स्टील पैनल इस्तेमाल किए जाएंगे। द मैन्युफैक्चरिंग और फैसिलिटी मैनेजर विल रिसीव कैम्स ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन दैट मीट देयर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। तो कस्टमर जो है, जो क्लाइंट जो है, जिस क्वालिटी का वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट रिक्वायर कर रहा है तो कैम के ज़रिए है जो वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है और ज़्यादा जल्दी जो है उसको बेटर डिज़ाइन करके उसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब डिज़ाइन, क्योंकि हम ये कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे हैं तो अब इस कंप्यूटर जो है उसका अपना एक फ़ायदा है, स्टोरेज और शेयरिंग की बात करते हैं। इसको स्टोर किया जा सकता है और मज़ीद जो है इसी तरह के रिलेटेड किसी और प्रोडक्ट के अंदर भी सेम जो है मेथड को यूज़ करके ज़्यादा कम टाइम में कॉस्ट भी उसमें कम हो जाएगी, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। The design is then downloaded to a computer with CAM software that initiates the fabrication process को फिर डाउनलोड करके जो है आगे मज़ीद डिज़ाइनिंग में या एनहांसमेंट में, मॉडिफिकेशन में यूज़ किया जा सकता है उसी तरह की प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब जनरेशन ऑफ टूल पाथ डिज़ाइन, मशीन शॉप्स में बी part of a manufacturing or engineering. In the auto industry, design engineers rely on the use of CAM to create computer models of new auto design. auto industry की हम बात कर रहे हैं, auto industry के अंदर जो है ये CAD और फिर CAM जो है वो तो उसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। नॉर्मली ऑटो इंडस्ट्री जो है वो इसी CAM के ज़रिए ही ये वर्किंग कर रही है। कोई भी ऑटो इंडस्ट्री जो है दुनिया में कहीं पर भी ऑटो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली, क्योंकि ये पहले बात की है कि ये हाई कॉस्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी है लेकिन साथ ही हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी है, तो इसलिए हमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर की भी कोशिश कि ड्यूरेबिलिटी भी हो। जो अब कई दफ़ा कस्टम बिल्ड जो है वो डिमांड्स भी आ जाती, तो कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो है कस्टमर का जो डिज़ाइन जो है, जो कस्टमर जो रिक्वायर करता है उसको भी फिर बनाना आसान हो जाता है। In manufacturing facilities, a typical tool path design depends on the specific piece of equipment and each equipment's part potential use. Definitely, हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि ये पूरी एक असेंबली लाइन है, असेंबली चेन है, तो उसके अंदर जो है कि प्रोडक्ट जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए कोई भी प्रोडक्ट जो है फिनिश लाइन तक पहुँचेगी। तो ये प्रॉपर इसकी डिज़ाइनिंग कि इनिशियल जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद आगे वर्किंग क्या होगी, किस तरीके से एक पाथ बनेगा उसको डिज़ाइन करना और उसी पाथ के अकॉर्डिंगली वर्किंग करना और फिर
ड्यूरेबिलिटी को गेट करते हुए प्रोडक्ट को फिनिश लाइन तक पहुंचाना विद इन द रिक्वायर्ड टाइम स्पेस। तो ये सारी जो है इसकी फंक्शनैलिटी है और यही इसका फिर यूज़ है। मशीनिंग इक्विपमेंट रिलाइज ऑन टूल पार्ट्स फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल फॉर ऑप्टिमल operational efficiency. A good example of this is tool and dies equipment. Definitely जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास टूल्स रिक्वायर हैं जो बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे, डिफरेंट मोल्ड्स रिक्वायर हैं जो बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ पे टूल्स रिक्वायर हैं और डेफिनेटली डाइज और मोल्ड्स रिक्वायर हैं उधर ये कैम को यूज़ किया जाएगा। टू मैन्युफैक्चर मोल्ड्स, कटिंग टूल्स, डाइज, मशीन टूल्स, गेजेस और फिक्सर्स जो भी आपको रिक्वायर होगा आगे आइदर या तो कस्टम बिल्ड हो जाएगा या मार्केट के अकॉर्डिंगली जो मार्केट के अंदर जो भी अब जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली जो है इन प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। डाई इक्विपमेंट कंसिस्ट mainly of presses that cut or shape material. Thus plastic molds for example may pass through a CAM process as thermoplastic sheeting is cut and size according CAM surface specifications। जो भी requirements हैं उसके हवाले से जो है इस मोल्ड को बनाना और प्रॉपर एक शेप में लेके आना, क्योंकि ये मोल्ड जो है डाई जो है फर्दर फिर मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन है उसका पार्ट बनेगी और फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इस मशीन के ज़रिए प्रोडक्ट को फाइनली बनाया जाएगा। एंड प्रोसीड्स टू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दैट क्रिएट द शेप। इवेंचुअली कैम प्रोग्रामिंग सिग्नल्स द मोल्डिंग इक्विपमेंट टू फॉरवर्ड द शेप्ड प्लास्टिक मोल्ड टू फिनिशिंग मशीन। अब ये इस तरीके से जो मोल्ड जब बन गया है उसको आगे फर्दर मूव किया जाएगा और फिर वो मज़ीद टूल के बनने में टूल के अंदर यूटिलाइज़ किया जाएगा और वो टूल जो है वो मज़ीद फिर आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। लिंकेज ऑफ इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है एक टूल जो है वो मशीन का पार्ट है और उसके बाद जो है हम क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कई दफ़ा एक ही मेगा फैक्ट्री के अंदर ही अवेलेबल होता है या डिफरेंट जो है वो सिटी के अंदर या डिफरेंट जगहों पे उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पार्ट्स लगे होते हैं, तो उनको लिंक करना। Perhaps the greatest advantage of computer-aided manufacturing is that it produces uniquely processed equipment, machines and parts linked to provide a speedy production process। अब जो है डेफिनेटली जो एक जो यूनिट है वो यूनिट जो आगे फर्दर मूव करेगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मज़ीद आगे जो अगला जो स्टेप है उसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा और फाइनली जो है प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन लाइन पर ये फिनिश पॉइंट तक पहुंचेगी। तो इसके अंदर जो है प्रॉपर लिंकिंग जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। लिंक जो है लिंकिंग तो डेफिनेट क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट पॉइंट से गुज़रते हुए ही फिनिश लाइन तक पहुंचती है। तो अब एक अगर यूनिट जो है अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो जब उसको दूसरे यूनिट्स के साथ लिंक किया जाएगा तो एंटायर जो प्रोसेस है वो ही एक्यूरेटली आंसर प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन सकेगी। अगर किसी एक यूनिट में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो अब वो प्रॉब्लम जो है या तो अगर उसको डिटेक्ट करके डिस्कार्ड कर दिया जाए, रीयूज़ कर लिया जाए, अदरवाइज़ वो अगले स्टेप को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा। दी अदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ ग्रेटर लेवल ऑफ क्वालिटी। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली ये लिंक भी करना है, शेयरिंग भी है और इसमें क्वालिटी भी रिक्वायर है कि जो क्वालिटी जो डिमांड की जा रही है, जो रिक्वायर है, उसी क्वालिटी को जो है मेंटेन किया जाए। एंड हायर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर विद मैक्सिमम प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब इसमें हमारे पास जब मेगा फैक्ट्री जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जब कैम को यूज़ किया जा रहा है तो उसके अंदर जो है हमें वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हमने जो इनिशियल कॉस्ट है उसको भी कवर करना है और उसके बाद जो है हमें जो रिक्वायर्ड प्रिसीजन जो है और एक्यूरेसी वो भी रिक्वायर है कि जिस तरह हमें जैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल हो। फॉर मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। ये हम बात करते हैं कि डेफिनेटली जब आप कैम को यूज़ करते हैं
तो इनिशियल कॉस्ट तो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने बात की है कि ये हाई कॉस्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री और साथ ही साथ हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर ही कैम को यूज़ किया जाता है, ताकि अगर हमारे पास इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने की वजह से वो कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट जो है वो जल्दी कवर हो जाए, ताकि फिर जो है आगे हम प्रॉफिट की बात कर सकें। तो इसलिए जो है यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन जो है बहुत स्पीड में प्रोड्यूस की जा रही हैं प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट जो है वो जल्दी इनिशियल कॉस्ट कवर हो जाती है। और मज़ीद जो, क्योंकि अब ये हम बात कर रहे थे कि कैम में ये भी है कि जो इंडस्ट्री का जो टॉपिक में हमने बात डिस्कस की थी कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो नॉर्मल हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट या घर में जो हम पार्ट्स और मशीन यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल होती है, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो इसलिए जो है कि जब इनिशियल कॉस्ट जल्दी कवर हो जाएगी, अभी लाइफ स्पैन उसका है, तो फिर जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी कम ही हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंक्रीज क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोसेसिंग एंड आल्सो ए रिडक्शन इन वेस्ट। और डेफिनेटली जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट वेस्ट जो है ये भी कम हो जाता है, क्योंकि जितना ही हमें जो मटेरियल जिस कंपोजिशन में रिक्वायर होता है उसी कंपोजिशन के अंदर जो है वो मटेरियल जो उसके पार्ट्स को आगे मज़ीद वर्किंग में बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है ये वेस्टेज जो है ये हमारी मिनिमाइज़ ही होती है। इक्विपमेंट सेफ्टी एज ए रिज़ल्ट ऑफ facilities reliance on computer aided manufacturing, one of the most significant uses to ensure machine and equipment safety भी है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले ही बात की है कि ज़्यादा ये ड्यूरेबल ये पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन जो है उसकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है और ये प्रॉपर अपने सेफ्टी को ज़हन में रखते हुए ही इसकी वर्किंग की जा रही होती है। इक्विपमेंट डैट इज़ मॉनिटर बाय कैम सॉफ्टवेयर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी, क्योंकि इसमें पर्सन जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कम है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में नॉर्मली कंप्यूटर को ही यूज़ किया जा रहा है, तो इसके अंदर जो ह्यूमन रिस्क जो है, इंजरी जो है, उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। इन सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जैसे लंबर, केमिकल मिक्सिंग एंड दोज रिक्वायर एक्सट्रीम हीट, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिट्स पोटेंशियल फैसिलिटीज़ जो है ये। As technology evolves, computer-aided manufacturing process will result in a broader range of opportunities to expand their production while reducing production cost। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ यूजेस थे और इस यूजेस को जो है मज़ीद आगे जो है अगले लेक्चर में, क्योंकि ये कैम जो है एक बड़ा डिटेल टॉपिक है और ये कैम जो है अगर आप जो भी आप प्रोडक्ट्स नॉर्मली अब मार्केट में आप परचेज़ कर, ख़ासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो जो भी प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैम और कैड के रिज़ल्ट में ही आपको प्रोडक्शन जो है वो की जाती है और फिर आप उसको अवेल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ये टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।